आज मैं अपनी वीडियो में जो यूनिवर्सल इंडक्शन कुकर रिपेयर बोर्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए बोर्ड लेकर आया हूं मैं और इस बोर्ड में देखिएगा किस तरह का बोर्ड होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं और दिखा रहा हूं। ये इस तरह का इसका बोर्ड होता है ये, ठीक है। और इसके साथ एक पैनल आता है, ये इसका पैनल है, ठीक है। तो ये आपका इंडक्शन कुकर का जो आपका मेन बोर्ड होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बोर्ड के जो कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं, आप उस कनेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा ये दो जैक लगे होंगे यहाँ और यहाँ, इस पर एन और एल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको मेन एसी 220 वोल्ट आप दोगे, ठीक है। यहाँ जो आपके मेन एसी 220 वोल्ट दोगे। इसी पॉइंट से देखिएगा यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ। अगर मान लीजिएगा बोर्ड आपका डेड हो जाए तो आप ये फ्यूज़ चेक कर सकते हैं कि आपका फ्यूज़ तो ओपन नहीं हो गया। देखिएगा यहाँ से यहाँ सप्लाई दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये यहाँ से यहाँ फ्यूज़ लगा है और इस फ्यूज़ के थ्रू जो आपको डायोड ब्रिज रेक्टिफायर जो लगा है उसे सप्लाई दी गई है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है आपका 220 वोल्ट का ये है जो एल लिखा है इसे, ठीक है। और यहाँ से आपका ये सीधी सप्लाई गई है, ये डायोड ब्रिज रेक्टिफायर पर सप्लाई दी गई है, ठीक है। इस मेन एसी पर ही जो एक आपका कंडेंसर लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर की जो वैल्यू आपकी 2FD या 3FD कंडेंसर का ये हो सकता है, और ठीक है। ये आपके 450 वोल्ट का कंडेंसर लगा हुआ जो कि आपकी मेन एसी के पैरेलल में लगा हुआ है। अगर ये आपका ख़राब हो जाता है तो इसकी जगह आप जो फैन में 2.5 FD 450 वोल्ट का कंडेंसर वो भी आप लगा सकते हैं, अगर ये नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो ये देखिए मेन एसी के पैरेलल में लगा है, ये मेन एसी का पॉइंट एक आपका ये है, ये और ये, तो यहाँ इसके पैरेलल में ये लगा हुआ है, ठीक है। ये लगा, ये डायोड ब्रिज लगा है। और डायोड ब्रिज का काम जो होता है वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। ये डायोड ब्रिज का जो आपका देखिएगा नेगेटिव पॉइंट है, इस नेगेटिव से जो आपका नेगेटिव सप्लाई जो आपकी IGBT पे दी गई है, ये सप्लाई नेगेटिव सप्लाई IGBT पे दी गई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ सप्लाई दी गई है IGBT पे नेगेटिव सप्लाई। ये सप्लाई देखा IGBT के बीच वाला पॉइंट, ये बीच वाले पॉइंट से जो सप्लाई आई है ये इसकी आउटपुट सप्लाई आई है, यानी कि जो आपकी हीटिंग कॉइल होती है जो आपके इंडक्शन को हीट करती है, उस हीटिंग कॉइल की जो आउटपुट सप्लाई है। जहाँ देखिएगा मैं दिखा देता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये आपका हीटिंग कॉइल है, यानी कि आउटपुट सप्लाई है, ठीक है। एक तो आपकी सप्लाई जो आ गई है हीटिंग कॉइल की वो IGBT के बीच से आ गई है। तो दूसरी जो आई है देखिएगा ये वाली आई है, ये, ठीक है। ये भी दिखा देता हूँ मैं, ये यहाँ से आई है और यहाँ से, और यहाँ आपका एक कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल लगी है, इंडक्शन कॉइल जो लगी है, ठीक है। ये कॉइल लगी हुई है यहाँ से यहाँ, और ये जो आई है सप्लाई वो डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का जो आपका पॉजिटिव सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई से यहाँ और यहाँ एक कॉइल लगी है और ये आपकी दूसरी आउटपुट सप्लाई आ गई है यहाँ से। इसी आउटपुट सप्लाई पर जो आपकी जो हीटिंग कॉइल लगी होती है इंडक्शन में, इसमें इसी के कॉइल के पैरेलल में ये कंडेंसर लगा हुआ। ये कंडेंसर आपका ये 2FD या 3FD कंडेंसर, ये आपका 1200 वोल्ट या 1500 वोल्ट या 2000 वोल्ट का कंडेंसर होगा। ये कंडेंसर जो आपका बोर्ड ये 1000 वाट का है, 1500 वाट का है या 2000 वाट का, उसी के हिसाब से आपका कंडेंसर कैपेसिटर लगा होता है। तो इसमें क्योंकि ये 1500 वाट का है तो इसमें 2FD और 1500 वाट का कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी जो इंडक्शन की कॉइल होती है, हीटिंग कॉइल है, उसकी आउटपुट सप्लाई यहाँ होती है, ठीक है। अब देखिएगा इसके नेगेटिव डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव से और आपकी जो ये कॉइल लगी हुई है जहाँ पर आपकी हीटिंग कॉइल की आउटपुट सप्लाई, इस पर एक ये कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंडेंसर लगा होगा। ये कंडेंसर जो आपका 5FD 400 वोल्ट या 450 वोल्ट का कंडेंसर होगा, ठीक है। ये होगा आपका, ठीक, ये जो है से यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। चलिएगा अब मैं इधर के बारे सर्किट के बारे में बताता हूँ। ये सर्किट जो लगा हुआ है, इतना सर्किट जो बना हुआ है, ये आपकी फैन की जो सप्लाई 12 वोल्ट या 18 वोल्ट की सप्लाई होती है, इसके लिए सर्किट बनाया जाता है। आपको देखिएगा ये जैक दिख रहा होगा, ये जैक आपका जो है वो 18 वोल्ट की सप्लाई का है, 18 वोल्ट की। देखिए आपके फ़ैन में जो आपका जो इंडक्शन होता है उसमें फ़ैन या तो 12 वोल्ट का लगा होता है या 18 वोल्ट का लगा होता है, ठीक है। तो आमतौर पर जो 18 वोल्ट का ही फ़ैन लगा होता है, तो ये जैक जो 18 वोल्ट का जो फ़ैन लगा उसका जैक है, आप यानी कि फ़ैन जो लगा उसके कनेक्शन आप यहाँ कर देंगे। ये जो सर्किट लगा हुआ है ये इसका ऑक्सीलेटर सप्लाई है, ठीक है। ये इसकी ये सर IC और ये ट्रांजिस्टर जो है इसके आपके जो मेन बोर्ड है, ये आपका जो मेन बोर्ड है
ये इन्हें ऑपरेट करता है। तो ये जो जैक लगा हुआ है, ये जैक जो लगा हुआ है, ये जैक आपका इस मेन बोर्ड सॉरी जो आपका पैनल है, पैनल का जैक है यहाँ पर, ये देखिएगा इसमें ये लग जाएगा आपका, ये पैनल का जैक है, ठीक है। इसके बाद एक जैक आपका ये होगा, ये जैक जो है आपका, जो आपके जो इंडक्शन होता है उसमें एक टेम्परेचर जो क्या कहते हैं सेंसर लगा होता है, ठीक है, एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। टेम्परेचर सेंसर के कनेक्शन आपको इस जैक में करने होंगे, इस वाले जैक पर टेम्परेचर जो आपका सेंसर होगा उसके कनेक्शन करेंगे। अब देखिएगा इसके बारे में बताता हूँ, ये आपकी जो ट्रांजिस्टर, कभी ट्रांजिस्टर खराब होते हैं, इनके नंबर में नहीं पता चल पाता है। तो ये ट्रांजिस्टर ये 3 ट्रांजिस्टर जो हैं आपके वो 80-50 ट्रांजिस्टर हैं, S80-50 ट्रांजिस्टर, ये तीनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो 80-50 ट्रांजिस्टर हैं। और ये सिंगल ट्रांजिस्टर जो है वो आपका S85-50 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अगर मान लीजिए ख़राब हो जाता है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इंडक्शन बोर्ड के इसके कनेक्शन हैं, ठीक है। देखिए कि ये 2 पोल तो आपके मेन एसी के हो गए, ये 2 पोल आपके जो इंडक्शन की कॉइल जो है उसके आउटपुट के हो गए, ये जैक आपका जो आपका टेम्परेचर सेंसर है उसके कनेक्शन हो जाएंगे। यहाँ आपके जो फ़ैन होगा 18 वोल्ट या 12 वोल्ट का फ़ैन, यहाँ आप कनेक्शन कर दोगे। ये जैक जो कनेक्शन लगा हुआ ये आपका इस पैनल के कनेक्शन है। एक ये आपका प्रीसेट लगा हुआ है, इस प्रीसेट से जो आप क्या करते हैं, ये आपका प्रीसेट जो इसकी वैल्यू 501 होगी, 501 यानी 500 ओम के लगभग या 1K का कंडेंसर ये प्रीसेट लगा होगा। इससे जो आप इसकी जो टेम्परेचर होता है, जो वाट होते हैं ना, वो से एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसके बोर्ड के कनेक्शन होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को जो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।